क्या सच में धरती त्याग दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, या कोई साथ ले गया था चैतन्य महाप्रभु को? आखिर बचपन में कैसे हुई थी वो घटना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे भारत चैनल पर, जहां हम आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसे जानने के बाद हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे संत की जिनके जीवन में घटनाएं और चमत्कार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। आज हम उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं और चमत्कारों की चर्चा करेंगे जो इतिहास में अब तक छिपे हुए रहस्य की तरह हैं। साल 1486 पश्चिम बंगाल का नवद्वीप एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। निमाई, जिनका असली नाम था विश्वंभर मिश्रा, लेकिन उनकी मां को नहीं पता था कि उनका बेटा साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। जन्म के समय कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक साधारण नहीं है। कहते हैं उनके जन्म के साथ ही एक उज्जवल रोशनी पूरे नगर में फैल गई थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में किसी महान अवतार का जन्म हुआ था? निमाई बाल्यकाल से ही अत्यधिक मेधावी थे। उन्हें संस्कृत और शास्त्रों में अद्भुत ज्ञान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक यात्रा उनके गुरु ईश्वरपुरी से मिलने के बाद शुरू हुई? कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे एक साधारण विद्वान से बदलकर एक भक्तिकाल के महान संत बन गए। ये तब हुआ जब उन्होंने संकीर्तन का प्रचार प्रसार शुरू किया, एक ऐसी क्रिया जिसमें सामूहिक रूप से भगवान कृष्ण का गुणगान किया जाता है। लेकिन क्यों? क्या उनमें अचानक भगवान की दिव्य शक्ति आ गई थी? चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सबसे रहस्यमयी पहलू तब सामने आता है जब वे कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे खुद को राधा और कृष्ण का अवतार मानने लगते हैं। कहते हैं उनके भक्तों ने कई बार उन्हें ऐसी अवस्था में देखा था जब वे गहरे ध्यान में कृष्ण से संवाद कर रहे होते थे। क्या यह साधारण ध्यान था या सच में चैतन्य महाप्रभु का ईश्वर से संबंध था? उनके इस रूप को देखकर कई लोगों ने उन्हें भगवान का अवतार मानना शुरू कर दिया। एक और रहस्यमयी घटना घटित हुई जगन्नाथपुरी में, जहां उन्होंने रथ यात्रा के दौरान हजारों लोगों को एक साथ भक्तिमय कर दिया। कहते हैं इस यात्रा के दौरान लोग उनके पीछे ऐसे चल रहे थे मानो वे कोई दिव्य शक्ति हो। रथ यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति ने उस पूरे माहौल को दिव्य बना दिया था। लेकिन क्या यह सिर्फ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था या सच में कुछ चमत्कारी शक्तियों का खेल? इस सवाल का जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आता है जब वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान अचानक लापता हो गए थे। उनके शिष्यों ने उन्हें चारों तरफ खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कहते हैं उस दिन उन्होंने अपनी दिव्य लीला समाप्त कर ली थी और भगवान कृष्ण के साथ मिलन कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वे अचानक कैसे लापता हो गए? क्या सच में उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी थी या यह कोई रहस्यमयी लीला थी? तो दोस्तों, यह थी चैतन्य महाप्रभु की दिव्य और रहस्यमयी जीवन यात्रा। क्या आपको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक महान संत थे या वे सच में भगवान के अवतार थे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वंदे भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।